Assalamu alaikum. Welcome back in the this lecture. So in this lecture we are going to further study about the relative maxima and minima. So in calculus we have usually seen many obstacles and many objects in which we have to identify what is the maximum value or what is the maxima of the function at a constant surrounding and what is the minima of a constant function at a constant surroundings. So moving towards the today's lecture. So as you can see that there is a graph which is having the largest value, highest value, maximum highest value of any function in this corresponding graph. So this can be simply understood as a function whose the relative maximum value is said to have the largest value at a function if there exists any interval whose function is contains maximum point at maximum value at that point or largest value at that point. Similarly, we can further understand this. A function f is said to have a relative maxima at x naught. Suppose this is x naught. If there is an open interval containing x naught on which f of x naught is largest value. So suppose that is the f of x naught. I.e. this is the largest value in overall the function. F of x naught is greater than and equal to the f of x for all x in the interval. So simply we can say that in this graph, this is the largest maxima where the function has the relative maxima. It means the corresponding value of the function has the largest value at any interval. On this interval, the value there exists a point is known as x naught, on which f of x naught is largest value. That is f of x naught greater than and equal to f of x for all values in the interval. Once again going to repeat this in. देखें हमारे पास जो कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसकी हम मज़ीद उसको एनालाइज करने के लिए कुछ रिलेटिव मैक्सिमा विद करस्पॉन्डिंग्स टू दैट पॉइंट, कोई भी अगर हम पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, उस पॉइंट के सराउंडिंग्स में हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है और रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, उसके हवाले से आज हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, सपोज कर लें ये ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है. ठीक है, इसमें देखें कुछ पॉइंट ऐसी हैं फंक्शन की जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसी हैं जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, फिर कुछ पॉइंट ऐसी है कहाँ पे सम जो है पीक आ रही है. ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आपकी वैल्यू एंड हो रही है टुवर्ड्स द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो सिंपली अब इस ग्राफ के मुताबिक, ठीक है, या इसकी सराउंडिंग्स के मुताबिक हम एक रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है f, कोई भी फंक्शन है f, ठीक है, उसके पास रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है. रिलेटिव मैक्सिमा की बात कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, दैट इज नोन एज एक्स नॉट. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स नॉट की वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसी इंटरवल पे. ठीक है, सपोज कर ले हमारे पास ये एक इंटरवल है, यहाँ पे एक एक्स नॉट है, ठीक है, जहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है. इसका मतलब ये होगा कि ये जो लार्जेस्ट वैल्यू है फंक्शन की सबसे जो है मैक्सिमम वैल्यू यही है, यानी एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट पे आ रही है. ठीक है, और जितने ही एक्स हैं फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल, यानी उनमें से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज नोन एज रिलेटिव मैक्सिमा. ठीक है, सो ये सिंपल डेफिनेशन है रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के हवाले से. अब फर्दर फोकस करते हैं मिनिमा पे. इसी फंक्शन के हवाले से हम रिलेटिव मिनिमा की अगर बात करना चाहें, ठीक है, हमारे पास फंक्शन इज सेड टू हैव एन रिलेटिव मिनिमा एट एक्स नॉट इफ देयर इज एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग एक्स नॉट ऑन विच एफ ऑफ एक्स नॉट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू. पहले क्या था, लार्जेस्ट वैल्यू, अब स्मॉलेस्ट वैल्यू. दैट इज एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एंड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी
जो पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है एक्स नॉट की उसी किसी भी ओपन इंटरवल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा, सॉरी रिलेटिव मिनिमा, ठीक है। रिलेटिव मिनिमा की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव मिनिमा हम किसको कहते हैं कि फंक्शन में हमारे पास कोई भी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, उस पर जो लीस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू किसी भी ओपन इंटरवल में, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमा, और जहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू आएगी उसको आप क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, फंक्शन के हिसाब से, ठीक है। अब देखें ये ग्राफ है आपके सामने, इसमें ओवरऑल जो मैक्सिमम पीक है, रिलेटिव मैक्सिमा जो है वो आपकी हमारे पास x1 पॉइंट पे शो हो रही है, ठीक है। x1 पे हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमा है दैट इज हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव मिनिमा की बात कर रहे हैं, अब ये भी देखें ये भी मैक्सिमा है पर जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा है, फंक्शन के हिसाब से मैक्सिमा जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है एक्स की, लार्जेस्ट वैल्यू जो है वो वहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कम है, ठीक है। उसके बाद हम जो है रिलेटिव मिनिमा की बात करना चाहेंगे, ठीक है। अब सबसे जो लीस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है एक्स नॉट की उसी इंटरवल पे, तो वो हमारे पास आ रही है यहाँ पे x2 पॉइंट पे, ठीक है, ये x2 पॉइंट है, तो ये बेसिकली x2 पॉइंट है, और यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा है, यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा है, क्योंकि वहाँ पे f ऑफ x की जो y कोऑर्डिनेट्स है, f ऑफ x की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, फंक्शन के बराबर ज़्यादा उसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फंक्शन के हिसाब से जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है, क्यों x2 पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है वो लीस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो इस वजह से f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे यही है। तो पूरे ग्राफ में अगर ओवरऑल एनालाइज करना चाहें तो ये जो है रिलेटिव मिनिमा बनेगा, वो रिलेटिव मैक्सिमा बनेगा, ठीक है। फर्दर एक चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, उसके पास आइदर रिलेटिव मैक्सिमा हो या रिलेटिव मिनिमा हो किसी भी एक पॉइंट पे, सपोज कर लें दैट इज एक्स नॉट, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फंक्शन है उस पर जो रिलेटिव एक्सट्रीमम है कहाँ पे एक्स नॉट पे है। हम फर्दर जो ज़्यादातर हम जो है अपने पास से यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे फ्यूचर में, ठीक है, तो रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा किसी भी फंक्शन में है तो हम उसको नाम देंगे कि उस फंक्शन में रिलेटिव एक्सट्रीमम है, और वो ज़रूर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा दैट इज़ नॉन एज एक्स नॉट। तो हम कहेंगे सिंपली उसको कहेंगे इतना कि दैट फंक्शन हैज़ रिलेटिव एक्सट्रीमम एट दैट एक्स नॉट पॉइंट, ठीक है। Once again I am going to repeat this in English. If any function f has either relative maxima or relative minima at any point such as x naught, so then f is said to have a relative extremum at x naught. Simply we can say that these functions have relative extremum at that constant point which was known as x naught. So moving towards further, how can we analyze these terms? कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम करने की कोशिश की है हमने यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम के हवाले से। हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इसका जो रिलेटिव मिनिमम है x इक्वल टू 0 है, जहां पे x 0 है वहां पे उसका रिलेटिव मिनिमम है, पर इसके पास मैक्सिमम कुछ नहीं है। हम जानते हैं कि जो ग्राफ बनता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 पे इसका बिल्कुल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, और इसके पास कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, तो ये रिलेटिव मिनिमा इसका जो है 0 पे आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने प्रॉब्लम किया है, हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, इसके पास एक रिलेटिव मैक्सिमा है -1 पे, ठीक है, और रिलेटिव मिनिमा है 1 पे, मैक्सिमा है -1 पे और मिनिमा है 1 पे।
इसका सिंपली ग्राफ जो है ये इंडिकेट किया गया है आपके पास, ठीक है। -1 पे इसकी वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, ये -1 है, इसकी मैक्सिमम -1 पे आ रही है, ठीक है। और ये जो मिनिमम है इसका मिनिमम आ रहा है 1 पे, ठीक है। तो सबसे लीस्ट ये वैल्यू है मिनिमम है। हम जानते हैं इसका ग्राफ x³ - 3x + 3 कुछ इस तरह से बनता है। उसकी वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे हम, तो हमारे पास ग्राफ की वैल्यू शिफ्ट होती जाती है, ठीक है। सो एक और प्रॉब्लम है हमारे पास इसी सिलसिले में, सो उसको मजीद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम ड्रा करके चेक करते हैं और उसको मजीद देखते हैं। फंक्शन है हमारे पास 1/2x⁴ - 4/3x³ -x² + 4x + 1। इसके पास जो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट है वो x = -1 पे है और x = 2 पे है, और इसके पास रिलेटिव मैक्सिमम जो पॉइंट है वो x = 1 पे है। सिंपली ये देखें, एक मिनिमम और मैक्सिमम का एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2x⁴ - 4/3x³ - x² + 4x + 1, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इसकी जो इस पे कहा गया है कि आपने चेक करना है क्या इसके पास जो पॉइंट्स मैप हो रही हैं, मिनिमम पॉइंट्स जो इसकी आ रही हैं, 2 पॉइंट आ रही हैं। एक जो है सबसे ज्यादा जो मिनिमम है, ठीक है, वो आ रही है -1 पे, उसके बाद दूसरी आ रही है 2 पे, रिलेटिव मैक्सिमम, ठीक है। जो है मिनिमा यहाँ पे आ रही है 2 पे और -1 पे, ठीक है। वो ग्राफ से हमने देख लिया कि ये -1 पे इसकी रिलेटिव मिनिमा है और दूसरी जो पॉइंट है अप्रोक्सीमेट मिनिमा, तो वो 2 पे बन रही है, और इसकी एक लार्जेस्ट मैक्सिमा बन रही है, दैट इज एट x = 1 पे, ठीक है। ये सिंपल जो है एक मजीद समझने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। एक हमारे पास टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट के हवाले से। सो क्रिटिकल पॉइंट को मजीद अब देख लेते हैं। So now we are going to further study about the critical point. So a critical point in the function of any graph is known as the point at which the function is non-differentiable or the function has a horizontal tangent line. Similarly, we can see in a graph here, it seems that at x1 it has a horizontal tangent line, at x2 it has a horizontal tangent line. At this is a corner point. We know that at the corner point function is not differentiable at the corner point. So in here you can see that this is another corner point. Here is also a function is not differentiable, or you can see that x5 here is also horizontal tangent line. So we can see that at horizontal tangent line we know that it is a critical point. So these all are the critical points. So similarly I am going to repeat this in Urdu. देखिए, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट किसी फंक्शन में कब होती है? क्रिटिकल पॉइंट कोई किसी भी फंक्शन में तब होती है जब हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो या तो ना डिफरेंशिएबल ना हो उस पॉइंट पे, ठीक है, या फिर आप उसको इस तरह समझे कि उस वहां पे जो टेंजेंट लाइन होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल। अगर फंक्शन पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन बन रही है और फंक्शन या तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसको आप उस जगह को आप उस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब सपोज कर लें यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कॉर्नर पॉइंट है। आप जानते हैं कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये भी कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन एक बन रही है, ठीक है, इस पे टेंजेंट क्या है, टेंजेंट लाइन बन रही है एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये जो सारी पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसी पॉइंट्स को कहा जाता है, ठीक है। So now we are going to further study about the relative extremum and a critical point. Suppose that f is a function containing which is defined on an open interval, and that open interval containing a point which is known as x naught.
and in that point x naught, there exist uh, either relative maxima or relative minima defined on that point. So simply we know that that is the critical point. So either they may satisfy the condition of any stationary point f prime of x equal to 0. This is the condition of a stationary point, or the function is not differentiable on that point. Suppose that in this graph we can see that this is the relative maxima. Now here x naught is known as the relative maxima point. So we can see that at this point relative maximum, this is the critical point as well. So in this figure we can see that this is the critical point, because here at x naught it is the relative minima. So it is relative minima, and if we satisfy these conditions f prime of x equal to 0, this is also a stationary point. Okay, so now we are going to towards this point. So this is the critical point, because this is a vertical line of tangency. We can see that at this point this is a critical point here, because the function here, the tangent line is defined on a it may be further defined through the vertical point of tangency. Here exists, we can see that in this point this is a critical point, this is a stationary point, because it may satisfy this condition as well. And it is an inflection point, because here it is concave up and concave down. So we can see that this is also an inflection point. So we can name that this is a critical point, this is a stationary point, this is an inflection point, and this is a relative extremum point as well. So sorry, this is not relative extremum point. So this is not relative extremum point. And in this figure you can see that this in this here we can see that it is a vertical line of tangency. So critical point, this point is known as at x naught equal to, this point is known as a critical point, but this is not a stationary point, because if we can see that in this parameter it is not satisfied with respect to this. And this is an inflection point as well, because here exists function is concave up and here exists function is concave down. So we can simply say that this is a critical point. And we can further here exist, this is the left to right, because here this is a critical point, this is a inflection point, and this is not a relative extremum point, because neither here function increases nor decreases, and it is a stationary point. Okay, so moving towards this point, this is a critical point, this is a critical point, because function is not differentiable at the corner, and this is not a stationary point, because if we substitute this formula f prime of x, which is equal to 0, that is not defined on this point. So simply we can further say that this is the relative maximum point. So once again I am going to repeat this in Urdu. देखें, सबसे पहले कोई भी फंक्शन हम सपोज करते हैं, ठीक है, उसकी रिलेटिव एक्सट्रीमम और इसकी रिलेटिव मिनिमम रिलेटिव एक्सट्रीमम या क्रिटिकल पॉइंट के हवाले से हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है. हमारे पास कोई भी फंक्शन है, किसी भी ओपन इंटरवल पे डिफाइन है, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आ रही है एक्स, ठीक है, जो एक्स पॉइंट है उस पर हमारा फंक्शन आइदर मैक्सिमम है या रिलेटिव मिनिमम है, ठीक है, तो उसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहेंगे. क्यों? क्योंकि वहां पे हमारी मैथमेटिक्स के मुताबिक वो जो पॉइंट होगी उस पर रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, यानी वो पॉइंट डिफाइंड होती हैं. अब देखें एग्जांपल फॉर सपोज मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको. ये देखें, ये जो हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसमें हमें शो किया गया है कि हमारे पास रिलेटिव मिनिमम जो पॉइंट आ रही है, ठीक है, सॉरी ये क्रिटिकल पॉइंट है, रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट इसमें शो हो रही है, ठीक है, और ये वाली पॉइंट है इसमें रिलेटिव मिनिमम है,
ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि इसमें एक्सट्रीमम वैल्यूज डिफाइंड हैं, ठीक है। इसकी पॉइंट देखें, ये पॉइंट हमारे पास वर्टिकल लाइन ऑफ टेंजेंसी पे ड्रा की गई है। इसमें इसको आप जो है क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हो, इसको आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन पॉजिटिव जा रहा है, कॉनकेव अप हो रहा है, दूसरा कॉनकेव डाउन हो रहा है, इसको आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट वो होती है जहां पे ये जो डेफिनेशन है एफ प्राइम ऑफ एक्स वो सेटिस्फाई करें। अगर इसको हम इसकी इक्वेशन को अगर इसकी फॉर्मेट के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो दैट इज नॉट डिफाइंड ऑफ सच पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद हम जो है थर्ड की वैल्यू देखना चाहें, इसकी वैल्यू देखना चाहें, ये सिमिलरली है ये इसकी पॉइंट के हवाले से तो ये दैट इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट फंक्शन, क्योंकि ये कॉनकेव अप हो रहा है यहाँ से, कॉनकेव डाउन यहाँ पे हो रहा है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट भी बन रही है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बन रही है, ये स्टेशनरी पॉइंट भी है एज वेल। तो इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास कुछ एक पॉइंट है, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट है तो इस पे कॉर्नर पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। एक पॉइंट है x, दूसरी पॉइंट है हमारे पास y। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को हम जो है क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, और यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन डिफाइन नहीं होगी इस पे, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि ये जो है इस पे रिलेटिव मैक्सिमम भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है एक्सट्रीम उसकी रिलेटिव मैक्सिमा भी डिफाइंड है, रिलेटिव मिनिमा भी डिफाइंड है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, उसके ऊपर जो एक दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दैट इज कि इसमें हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट भी डिफाइन है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है। ये सारी चीजें किस किस जगह पे इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो उसको हमने फर्दर डिफरेंशिएट जो है इस ग्राफ के थ्रू हमने स्टडी किया है। फर्दर हम इसको मजीद देखेंगे लाइव क्लासेस में, तो आपकी तमाम क्यूरीज इसके हवाले से रिजॉल्व की जाएंगी। सो एक फंक्शन एक प्रॉब्लम करके देखते हैं। हमें जो है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो हमने सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करनी है। तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3। इसमें से अगर 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास जो है वैल्यू बनती है 3x। अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास x माइनस 1 कॉमन बचता है, ठीक है। तो सॉरी 3 यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचती है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए तो हमने कुछ सेटिंग करनी होती है, तो वो हम मजीद किस तरह कर रहे हैं वो उसको हम देखते हैं। देखें हमें फंक्शन मिला था एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। इसकी हमने सिंपली क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करनी है। तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले इसकी डिफरेंशिएशन ली। डिफरेंशिएशन हमारे पास कुछ ऐसी आई, ठीक है। 3 हमने ले लिया कॉमन, कोई बात नहीं है, ठीक है। 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह फाइंड करते हैं, ये कंडीशन हमने सेट करनी होती है, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो हमने ये
कंडीशन सेट की तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आई, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी दो क्रिटिकल पॉइंट है, प्लस वन पे भी है और माइनस वन पे भी है, ठीक है। और इसके हवाले से हम एक दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें मिला हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 5, x पावर 5 अपॉन 3, x पावर 2 अपॉन 3, ठीक है। हमने फाइंड करनी है बेसिकली इनकी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ क्या किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो हमें मिला था 3x पावर 5 अपॉन 3 माइनस 15 इंटू एक्स पावर 2 अपॉन 3, ठीक है। हमने सिंपली इसकी डिफरेंशिएशन की है। डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास जो कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, इसमें से हमने माइनस 5 अपॉन 5x1 माइनस 1 अपॉन 3, 5x पावर माइनस 1 अपॉन 3 कॉमन लिया है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम ऐसे बना हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस 1 अपॉन 3 है, ये नीचे चला जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन 3 में लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से नोट कीजिएगा एक चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 की तरफ कन्वर्स होगी, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये फंक्शन पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, यानी x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0 के बराबर आ जाएगा, और x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। एक मतलब आप फिर से समझिएगा, ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइनल एक्सप्रेशन निकाला, इसमें x की वैल्यू जो x की पॉइंट है दैट इज, अगर 2 रखना चाहें, सॉरी, अच्छा इसको मजीद जो है क्योंकि कॉमन लेने के बाद हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह बनता है x माइनस 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 रखना चाहें और x की वैल्यू 0 रखना चाहें, x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन जो है f प्राइम x डिफाइन कर रहा है, ठीक है। f प्राइम f यानी ये वाली कंडीशन डिफाइन हो रही है, और x की वैल्यू अगर 0 है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 हमारे पास क्या हुई, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। और जो x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 0 जो पॉइंट है, इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बार तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3x पावर 4 माइनस 15x पावर 2 अपॉन 3 ये हमें मिला हुआ है, ठीक है। इसको सिंपली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन फाइंड किया f डैश ऑफ x, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में आ गई इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद हमने कुछ कॉमन चीजें निकाली हैं, ठीक है। तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास कुछ सिस्टम इस तरह से बन रहा है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, और जो है x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो ये दोनों हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स बन रही हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट बन रही है। और x इक्वल टू 0 है वो हमारे पास अनडिफाइंड है, क्योंकि 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो 0 और 2 जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्रिटिकल पॉइंट है, और जो 0 पॉइंट है इसको हम स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है हमने लोकेट करनी है ऑल पॉइंट्स, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट्स कौन सी हैं, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो सिंपली हमने इसको सोल्यूशन किस तरह किया है, इसको डिफरेंशिएशन की है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो u अपॉन v वाला फार्मूला यानी कोशेंट फार्मूला, तो इसमें कोशेंट फार्मूला हमने सिंपली रखा, उसको हम मजीद सिंप्लीफाई करके आ रहे हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आ रही है इसकी f प्राइम f ऑफ x, वो हमारे पास कुछ ये वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पॉइंट सेट करनी होगी, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0, स्टेशनरी पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स की कंडीशन हमने चेक करनी होगी। तो इसमें सिंपली हमने ये देखा है माइनस एक्स प्लस 3 और माइनस एक्स प्लस 1,
तो इनको दोनों पॉइंट्स को हम इक्वलिटी साइन के हवाले से सॉल्व करना चाहेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -3, यहाँ पे आ रही है x की वैल्यू 1। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद हमें पता चला कि जो x = 1 और x = 3 जो पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स है और ये स्टेशनरी पॉइंट्स है। Once again, I am going to repeat this. So here the function is given as x + 1 upon x² + 3. This is a rational function. It is asking that we have to locate all the critical points and identify which critical points are stationary points. So simply we have to know that which is the stationary point and which critical point is the stationary point. So simply what we have done here, we have simply taken the differentiation of given function with respect to x. So using here the formula where we know that numerator taking constant and then differentiation of denominator, then minus sign, and taking denominator constant and the differentiation of numerator divided by denominator's whole square. Simply we have substituted the values, we have taken differentiation. After simplification we get this. So simply we have further here we have break the middle term. So after breaking the middle term, we have simplified taking as this formula. So -x + 3 into x - 1. This is the required f prime of x. First differentiation of x. So to find out the stationary points or critical points, so simply what we have done here, we have simply -x + 3 and x - 1 is setting towards equal to 0. So simply we have given here the value of x = -3 and the value of x = 1. These are the 2 points which are the critical points. So similarly, these are also the, according to this definition, f prime of x = 0. These are also the stationary points. Moving towards the next problem. So now we are going to discuss more about the first derivative test. So suppose that we have a function f that is continuous at a critical point that is known as x0. We have a function that is continuous at a critical point that is known as x0. So there exist 3 conditions. So what are these conditions? Now we are going to further check these conditions. Number 1, if the differentiation of that function with respect to x is greater than 0 on an open interval, now extending from left side from x0. Now we are extending that point from x0 to the left side, and f prime of x is less than 0 on an open interval extending from right from x0. So then f has relative maximum at x0. Now we have, in first condition it says that, so if x0 is any critical point, so if we are extending that point from left side and the f prime of x is less than 0, if we are approaching that critical point x point from left side, and that left side is f prime of x is equal to 0, and f prime of x is less than f prime of x is greater than 0 from by approaching from the left side, and f prime of x is less than 0 on an open interval extending from right side. So that is known as relative maximum. This is the first condition. What about the second condition? If the differentiation of function with respect to x is less than 0 on the same open interval extending from left hand side from the x0, and f prime of x is greater than 0 on an open interval extending from right side from x0, then f has relative minimum at x0. Suppose we have the point x0, that is critical point. If the f prime of x is less than 0, if we are approaching that point from the left side, and f prime of x is greater than 0 if we are approaching that point from the right side, then that point x0 point has relative minimum. So check again the condition. Now relative, what are the condition of relative maximum?
if f prime of x is greater than 0 from the left side of the x naught, and f prime of x is less than 0 from the right side of the x naught. So this is known as relative maximum. And what about the relative minimum? F prime of x is less than 0 on an open interval extending from x naught left side, from the left side to the x naught. F prime of x is less than 0, and from the right side of the x naught, f prime of x is greater than 0, then we can say that function has relative minimum. So if f prime of x has same sign, neither changes nor increasing or nor decreasing on the same open interval from the left or right side of the x naught, so it does not have relative extremum. It does not have either relative maxima or relative minima. So further we are going to repeat this in Urdu. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में सपोज किया है हमने कोई भी एक फंक्शन सपोज किया है. ठीक है, और उस फंक्शन के हवाले से जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एक क्रिटिकल पॉइंट पे, एक्स नॉट पॉइंट पे. ठीक है, और जो हमारे पास तीन कंडीशंस बनती हैं फिर. ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शन की डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ रही है और उस पॉइंट को हम जो है एक्सटेंड कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास, अगर पहली कंडीशन क्या थी, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, डिफरेंशिएटेड फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट को एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, पहले ग्रेटर देन 0 थी, अब लेस देन 0 आ रही है अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें. यानी कहने का मतलब यह है कि फंक्शन कोई भी है हमारे पास, ठीक है, उसकी जो डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिंग करना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन 0 आ जाए फ्रॉम दी लेफ्ट साइड अगर उस पॉइंट को अप्रोच कर रहे हो. ठीक है, और हमारे पास जो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लेस देन 0 आ जाए जब हम उसको राइट से अप्रोच कर रहे हो. यानी क्रिटिकल पॉइंट है उसके हवाले से हम उसको लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, और अगर जो है राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास लेस देन 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मैक्सिमम. ठीक है, और हमारे पास अगर पॉइंट को हम अप्रोच एक्सटेंड करें फ्रॉम दी लेफ्ट साइड, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है एफ प्राइम ऑफ एक्स लेस देन 0. फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस पॉइंट के हवाले से एक्सटेंड कर रहे हैं, और फंक्शन की वैल्यू जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स, फंक्शन की डिफरेंशिएटेड वैल्यू जो है लेस देन 0 आ जाए, और फंक्शन को अगर राइट से अप्रोच करें, राइट से एक्सटेंड करें उस पॉइंट तक, तो फंक्शन की वैल्यू एफ प्राइम ऑफ एक्स डिफरेंशिएटेड वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए. ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव मिनिमम. ठीक है, दो कंडीशंस हैं. अगर कोई भी साइन चेंज ना हो, ठीक है, तो उसके हम कहेंगे कि जो है फंक्शन की जो है इसके पास कोई एक्सट्रीमम नहीं है, यानी ना तो उसके पास कोई मैक्सिमम है, ना तो उसके पास कोई रिलेटिव मिनिमम है. ठीक है, सो इसको मजीद हम जो है एक एग्जांपल करके मजीद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के हवाले से एक एग्जांपल है. एग्जांपल में हमें दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1. ठीक है, हमने शो ये करना है कि जो इसकी फर्स्ट इसके ऊपर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करना है, और इसका जो है रिलेटिव मिनिमम जो है वो x इक्वल टू 1 पे आ रहा है. ठीक है, अब इसको हमने किस तरह सॉल्व किया है, एक मरतबा फिर से बताना चाहूंगा कि फंक्शन हमें कह रहा है कि हम फंक्शन है, इस पे हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करनी है, और ये देखना है कि इसके पास जो रिलेटिव मिनिमम है दैट इज एट एक्स इक्वल टू 1 पे है. ठीक है, तो हमने सिंपली चेक करना है, टेस्ट अप्लाई करना है. इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना चाहें, 6x माइनस 6 निकलेगी, 6 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 हमारे पास ये फंक्शन आ गया हमारे पास. अच्छा, बिल्कुल सही है. x माइनस 1 जो है, ये अगर x की वैल्यू 1 है जहाँ पे, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है. ठीक है, और इसको देखना है कि अगर एफ प्राइम ऑफ 0, ठीक है, अगर हम 0 पे देखना चाहें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है,
तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 दें तो फंक्शन की वैल्यू जो है 0 आ रही है, ठीक है। और यानी x क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमें x इक्वल टू 0 पे भी आ रही है, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। स्टेशनरी कंडीशन हम चेक की है। तो इसको सिंपली हम इंटरवल के हिसाब से अगर चेक करना चाहें तो हमने सिंपली इंटरवल लिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले जो है अगर इस फॉर्मूला के मुताबिक x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो f प्राइम ऑफ 0 -6 आएगा जवाब, ठीक है। -6 आएगा तो हमें यह पता है कि -6 लेस देन 0 है, ठीक है। -6 लेस देन 0 है तो साइन क्या आ रही है हमारे पास, फंक्शन पे नेगेटिव साइन आ रही है। नेगेटिव साइन आ रही है तो फंक्शन क्या शो कर रहा है हमें, अगर हम x की वैल्यू लेस देन 1 से हम इनपुट करना स्टार्ट करेंगे तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमने वैल्यू अप्लाई की है ग्रेटर देन 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट है 2। तो अगर 1 के बाद जो हम दूसरी वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, सपोज कर लें दैट इज 2, तो हमने 2 इसमें इंसर्ट किया तो ये फंक्शन बनेगा 2 में से माइनस में बन गया 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 जवाब आएगा। 6 अब तो ग्रेटर देन 0 है, 6 प्लस में है और 0 से बड़ा है तो इसकी पॉजिटिव साइन आ रही है, ठीक है। पॉजिटिव साइन आ रही है और ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग हो रहा है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमें फंक्शन जो है इंक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है। आसान है। पहले सबसे पहले डिफरेंशिएशन ली, पता चल गया क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रही है, x.1 आ रही है। उसके ऊपर मजीद साइन की है, एनालिसिस की है, ठीक है। जो हम वैल्यू टेस्ट वैल्यू यानी किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं तो टेस्ट वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव आ रही है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक। So now we are going to further focusing on second derivative test. Suppose our function f is differentiable at x naught, twice differentiable, 2 times differentiable at the given function f. So if the first differentiation with respect to x is equal to 0 and the second differentiation f double prime of x is greater than 0, then f has relative minimum at x naught. So this is the condition. Once again going to repeat. If the first differentiation with respect to x of the function is equal to 0 and the second differentiation with respect to x is greater than 0, then function has relative minimum at x naught. If the first differentiation with respect to x is equal to 0 and second differentiation is less than 0, then f has relative maximum. This is minimum, this is maximum at x naught at the critical point. So if both of first and second differentiation, both of test are 0, then f may have a relative minimum or relative maximum or neither at x naught. So it may not have any maximum or minimum, relative extremum at that point. So once again going to repeat this in Urdu. देखिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होती है कैलकुलस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्यों होती है वो बेसिकली, जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाए तो हम उसकी सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास लेस देन 0 आती है, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है उस क्रिटिकल पॉइंट x नॉट पे वो मिनिमम होती है, ठीक है। अगेन रिपीट कीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया और सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी, जो क्रिटिकल पॉइंट्स के पास हमारा जो फंक्शन है वहां पे रिलेटिव मिनिमा होगी, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो 0 आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमारे पास जो रिलेटिव फंक्शन है उस पे रिलेटिव मैक्सिमम है हमारे पास, ठीक है। जब दोनों चीजें 0 आ गई, ठीक है, तो हमारे पास नाइदर जो है रिलेटिव है, नॉट जो है नाइदर मिनिमम है नॉर मैक्सिमम है, और जो है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट इनकंक्लूसिव है, कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा वहां पे, ठीक है। तो इसको मजीद हम समझने के लिए एक प्रॉब्लम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। So
एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, 3x पावर 4 माइनस 5x क्यूब, ठीक है। इसकी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेनी है और जो है देखना है कि जो इसकी रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हमने फाइंड करनी है, या रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट इसकी हमने देखनी है, ठीक है। हमने सिंपली देखा इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन की, इसकी फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन में हमारे पास कुछ ये चीज मिली। इसको हम मजीद एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये चीज आई, ठीक है। जहां पे अगर हम यहाँ के x की वैल्यू 0 दे दें, ठीक है, x की वैल्यू 0 आएगी किस किस पॉइंट पे, अगर x की वैल्यू +1 दें या -1 दें, ये क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सो दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, तो हमने करना क्या है, हमने फर्दर उसकी जो है क्रिटिकल पॉइंट्स आ गई और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फाइंड नहीं हुई, तो हमने अगेन क्या किया, हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया, किसका, इसका लिया, ठीक है। तो इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 60x क्यूब माइनस 30x आ गई, ठीक है, ये इस वाले फंक्शन की। तो इसको मजीद हमने एक्सपेंड करने की कोशिश की और देखने की कोशिश की है कि हमारे पास जो है सेकंड डेरिवेटिव तो हमने क्या दिया, अब हमारे पास रिलेटिव मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट कैसे आएगी। तो देखें x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो ये -30 आता है, ठीक है। साइन क्या हो रही है, नेगेटिव साइन हो रही है, नेगेटिव साइन हो रही है, तो जो है फंक्शन के पास क्या है, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे है वहां पे रिलेटिव मैक्सिमम है। नेगेटिव वैल्यू अगर आ रही है तो वहां पे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट आ रही है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन किस तरह आएगा, पॉजिटिव फंक्शन आएगा, ठीक है, डबल यानी उसकी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव आएगी और जो है 0 पे तो कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, कंक्लूजन नहीं निकल रहा, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है तो हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम हो जाती है, पॉजिटिव होता है तो हमारे पास फंक्शन मिनिमम हो जाता है। अब यहाँ पे x = 1 दिया है, फंक्शन की वैल्यू है 30, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो जो है इसके पास रिलेटिव मिनिमम है, ये मिनिमम है, ठीक है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। नेगेटिव पे मिनिमम है, पॉजिटिव पे नेगेटिव पे मैक्सिमम है, पॉजिटिव पे मिनिमम है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू जो है <0 और <0 की है, जो हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के हवाले से पढ़ी थी। एक बार तो आप फिर से देखिएगा, 3x पावर 4, ठीक है, इसको सिंपली हमने जो है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ली तो हमारे पास कुछ पॉइंट आई, क्रिटिकल पॉइंट्स 1 पे और -1 पे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रही हैं। अगेन डिफरेंशिएशन ली, सेकंड डिफरेंशिएशन इसकी ये आई, ठीक है, इसको मजीद हमने पॉइंट्स इवैल्यूएट किया और हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमम थी वो नेगेटिव पे थी और रिलेटिव मिनिमम थी वो पॉजिटिव पे थी। सिंपल है। Okay, so now we are going to discuss about the absolute extrema and absolute extrema. So we have I be an interval in the domain of a function. We say that f has absolute maximum at point x0 in I if the given function f of x0 is less than f of x0, the function f of x is less than and equal to f of x0 for all x in I, and we say that f has absolute minimum at x0 if f of x0 is greater than f of x for all x in I। सिंपली कहने के मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जहाँ पे ओरिजिनल फंक्शन है, ठीक है, यानी फंक्शन है f of x, अगर लेस देन आ रहा है f of x0 तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम कंडीशन ये है हमारे पास, f of x is less than and equal to f of x0, और एब्सोल्यूट मिनिमम की कंडीशन ये है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें ग्राफ है कुछ, ठीक है, पहले ग्राफ की बात करें, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम तो है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम है, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम है, बट एब्सोल्यूट जो है मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ये इसकी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन एब्सोल्यूट हो, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, ये जो है ना तो इसमें कोई मैक्सिमम पॉइंट है ना ही मिनिमम पॉइंट है, ये लीनियर लाइन जा रही है, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट भी आ रही है और ये मैक्सिमम पॉइंट भी है, ठीक है, तो इसके पास मिनिमम पॉइंट भी है, मैक्सिमम पॉइंट भी है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, इसके पास भी कोई एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा नहीं है, कहाँ पे भी मिनिमम पॉइंट नहीं है और कहाँ पे भी मैक्सिमम पॉइंट नहीं है, सिंपल, ठीक है, ये एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा है। अब इसके हवाले से आज का हमारा जो आखिरी एक थ्योरम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है
आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो ये आखिरी थ्योरम है, इसको मज़ीद हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। If a function f is continuous on a finite closed interval a b, then f has both absolute maximum and an absolute minimum on a b, ठीक है। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड इंटरवल पे, ए बी क्लोज्ड इंटरवल है, तो ये कांस्टेंट है। अंडरस्टूड बात है कि ये जो फंक्शन है उस पे जो है एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगी और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, ठीक है। अब देखें ये फाइंड किस तरह करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करनी है कि ए बी पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। उसके बाद हमने उसमें एक्स की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे, ठीक है। उसके बाद जो लार्जेस्ट वैल्यू आ गई स्टेप 2 पे हमारे पास, तो वो जो है लार्जेस्ट वैल्यू जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। ये मजीद हम एक प्रॉब्लम करते हैं, उससे हम मजीद इसको जानते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमम के हवाले से, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है 2x³ - 15x + 36x, ठीक है। और इंटरवल क्या है हमारे पास 1 5, ठीक है। 1 5 ये हमारे पास इंटरवल है। हमने फाइंड क्या करना है कि ये जो है वैल्यूज कहाँ पे अकर कर रही हैं और इसमें मैक्सिमम जो है मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम और रिलेटिव मैक्सिमम किस पॉइंट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन ली है। डिफरेंशिएशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर सकें या स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट्स आ गई वो 2 और 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ x = 0 आती है तो वहां पे x 2 और 3 आ रही है। ये सिंपली हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये स्टेशनरी पॉइंट्स आ गई। उसके बाद हमने जो x = 2 और 3 और जो एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों हमने इसमें इंसर्ट करनी है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स क्या आएंगे, x = 2 3 और हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या है 1 5, ठीक है। फंक्शन क्या है हमारे पास, ये वाला फंक्शन है। इसके अंदर हमने पुट करनी है, जो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है 23। अगर 1 पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं तो 28 आ रही है, 3 पुट कर रहे हैं तो 27 आ रही है, 5 पुट कर रहे हैं तो 55 आ रही है, ठीक है। तो हमने सिंपली जाना इतना कि जो मिनिमम हमारे पास वैल्यू है वो 23 कहाँ पे आ रही है, x = 1 पे आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 55 है, ठीक है। कहाँ पे आ रही है, x = 5 पे आ रही है। तो ये जो 1 और 5 है ये जो है रिलेटिव एक्सट्रीमम पॉइंट्स हैं। ये x जो है हमारे पास रिलेटिव मिनिमम पॉइंट्स है और जो है 5 जो है x = 1 पे रिलेटिव मिनिमम है, x = 5 पे रिलेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। सो द फंक्शन इज गिवन इज इक्वल टू 2x³ - 15x² + 36 and the interval is 1 5. So we have to determine where are the maximum relative maxima and where the relative minima. So what we have done, we have simply taken the differentiation of this given function. So that is this is the differentiation of this function. Simply we have break this middle term and we have get x = 2 and x = 3. These x = 2 and x = 3 are the critical points or stationary points of the given function. So we have simply note that we have 2 and 3 are these points where the function is critical. So what we have done according to the theorem, so we have evaluated the limits, we have evaluated the all points, end points and the critical points, stationary points. What are the end points? Here 1 and 5 are the end points and the stationary points are x 2 and 3. So the given function is equal to 2x³ - 15x² + 36x. So simply we have substituted here 1, so it becomes 23. We have substituted the 2, it gives 28. If we substituting f of 3, it gives 27. If we substituting the value of 5, then it gives 55. So according to this whole values, so which is the minimum value? 23 is the minimum. So we know that f of 1 is minimum. So the function gives minimum value at x = 1 and at x = 5 it gives 55, which is the largest value among these values. So here the maximum, relative maximum is 55. So that's all for today. So inshallah we'll meet you in the next lecture. Till now, up till that, Allah Hafiz.